कुछ भी टीवी सीआरटी पीसीबी हो सकता है। न्यू टेक्नीशियन का मन में जो डाउट चल रहा है, जो मैं बहुत कमेंट का अंदर देखा कि वो बताता है कि फिलामेंट सप्लाई शॉर्ट शो हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों चलिए आपका सामने बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ। मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं बार्जार मोड पर भी सिलेक्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए बार्जार बाज रहा है और फिलामेंट सप्लाई ईएसटी से आउटपुट होता है। तो इसका फिलामेंट सप्लाई पिन तो दोस्तों ये चाइना पीसीबी है। ये 180 वोल्ट का लाइन है और ये एबीएल का लाइन है और ये जो लाइन ये फिलामेंट सप्लाई का। तो ये जो लाइन जा रहा है बीच में एक रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और उसका बाद ये जो कनेक्शन जा रहा है ये पॉइंट पर, और यहाँ से कनेक्शन बेस बोर्ड का अंदर जाता है। ठीक है। बट दोस्तों ये जो लाइन है ये लाइन का अंदर बीच में RX रेजिस्टेंस है, तो ये अलग साइड पर चला गया। तो ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा। मेनली आपको जो दिखाऊंगा फिलामेंट सप्लाई। तो दोस्तों ये EST का ये पिन से फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है और उसका नीचे देखिए जो चौड़ा वाला पत्ती ये नेगेटिव है। तो इसका कनेक्शन देखिए ये शॉर्टिंग बता रहा है। अब मीटर पर ध्यान दे सकते हो। देखिए जिस तरह ये क्वांटिटी शॉर्टिंग दिखाता है और ये फिलामेंट सप्लाई भी इसी तरह शॉर्टिंग देखा जाता है। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है, तो आपको चलिए और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो सप्लाई जाता है जो बेस बोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर आता है ये जैक, ये जो वायर का थ्रू, ठीक है। और उसका बाद बिग बेस होगा तो आपको ये पीछे साइड से ये फर्स्ट पिन को छोड़ना पड़ेगा और उसका बाद ये 2 नंबर पिन ब्लू कैथोड पिन जो बी कैथोड पिन है और उसका ऊपर ये जो पिन ये फिलामेंट सप्लाई का। तो ये 2 पिन पर टच करने के बाद शॉर्ट बताएगा कि नहीं। चलिए एक बार प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर टच करने के बाद देखिए कुछ भी कनेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए कुछ भी कनेक्शन नहीं शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सॉरी दोस्तों, कनेक्शन तो शो होना चाहिए, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसका क्वांटिटी मोड आउट हो गया। चलिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड ये बार्जार मोड पर सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इस यहाँ पर भी क्वांटिटी बता रहा है, बट मीटर पर आप ध्यान देगा तो यहाँ पर देख सकते हो 2.7 ओम्स, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2.7 ओम्स ये बता रहा है, ठीक है। तो आपको ये नोट करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको जो दिखाया वहाँ पर डायरेक्ट मतलब पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। आपको दोबारा कंफर्म करने के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। EST का जो ये पिन है ये पिन का साथ और ये नेगेटिव पिन देखिए कुछ भी रीडिंग मतलब ओम्स नहीं है, ये पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों पूरा ये EST सप्लाई के बारे में डिटेल्स आपको सब कुछ क्लियर करूँगा ये वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। कुछ भी पीसीबी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा EST का ये जो अलग अलग पिन है, ये चाइना पीसीबी का जो 10 इसका 10 पिन है, इसका एक एक पिन का काम अलग होता है। इसी तरह हर EST का पिन का काम अलग होता है। वो EST पिन कनेक्शन किस तरह होता है ये आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा, तब आपका दिमाग में सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए इसीलिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग किया, मैं टाइम वेस्टेज नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह मैं एक ड्राइंग किया। आप ये ड्राइंग पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग किया, चलिए मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ। ये एक EST का मैं ड्राइंग किया जो अधिकतर सैमसंग का अंदर देखा जाता है और ये सोनी का अंदर। तो कुछ भी EST हो सकता है, जस्ट आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं ये दिखाता हूँ कि देखिए EST का हर पिन का कनेक्शन और नाम अलग होता है। मान लो ये जो EST है ये EST का H आउट पिन 1 नंबर है और 2 नंबर NC है, 3 नंबर 120 वोल्ट का।
इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं अलग सा EST है, और इसका पिन फंक्शन देखिए, ये 1 नंबर H आउट का और 2 नंबर 135 वोल्ट का, मतलब EST सप्लाई का, और इसका 3 नंबर 200 वोल्ट का, मतलब ये आउटपुट वोल्ट ये अलग है, और इसका 4 नंबर पिन हीटर मतलब फिलामेंट का। बट दोस्तों इसका 4 नंबर NC है। तो इसी तरह अलग अलग EST का पिन कनेक्शन अलग होता है। इसका अंदर जो इंटरनल कॉइल है, तो इसी तरह ये भी अलग है, ठीक है। इसका 2 नंबर H आउट है, और इसका 4 नंबर B सप्लाई मतलब 110 वोल्ट EST सप्लाई पिन है, और इसका ये 10 नंबर पिन 180 वोल्ट आउटपुट का। तो इसका कॉइल का कनेक्शन किस तरह होता है, सभी EST का जो डाटा देखने के बाद आपको मिल जाएगा कि मान लो ये जो EST आपको दिखाना चाहता हो कि ये सैमसंग का, इसका नंबर भी आपको लास्ट में बताऊंगा। बट दोस्तों देखिए इसका पिन कनेक्शन किस तरह होता है, 1 2 मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। 1 2 1 और 3 नंबर पिन के साथ इसका कनेक्शन है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये 1 नंबर पिन है, इसका अंदर इंटरनल कॉइल है, जिस पिन का साथ 3 नंबर पिन का साथ कनेक्शन ये देखा जाता है, मतलब मीटर से आप चेक करेगा तो 3 नंबर का साथ 1 नंबर का क्वांटिटी मिलेगा। और इसका अलग अलग जो पिन है इसका कनेक्शन क्या है, देखिए 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये 5 है और इसका साथ 6, ठीक है, और उसका साथ 7 और उसका साथ 8, ठीक है, और उसका साथ 9 और उसका साथ 10। तो ये जो EST का कनेक्शन इस तरह होता है। और दोस्तों NC मतलब नो कनेक्शन, इसलिए ये 4 नंबर पिन के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको और क्लियर करूँगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। चलिए ये EST का पिन कनेक्शन किस तरह होता है, देखिए 1 2 3 ये 3 पिन एक साथ कनेक्शन है, 1 2 3। चलिए मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए 1 का साथ 1 2 और 3, ठीक है, इस तरह इसका कनेक्शन है। और उसका बाद कौन सा कनेक्शन है, 4 5 6 7 8। चलिए मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। 4 5 ये 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इस तरह कनेक्शन है। तो दोस्तों NC मतलब ये 9 नंबर पिन ओपन है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। और ये ABL का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों कुछ भी EST हो सकता है। EST का ये जो अलग अलग जो पिन कनेक्शन आपको देखा है, इसका साथ EST का ABL जो पिन है इसका साथ कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वो अलग टॉपिक है, उसका बाद आपको लास्ट में क्लियर करूँगा। बट दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा रॉन्ग किया, 5 6 7 8 9, बट मैं 10 का साथ कनेक्शन कर दिया। ये ABL पिन ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा मैं गलती करके ड्राइंग कर दिया, ठीक है। तो ये ABL पिन का साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ भी EST के साथ कनेक्शन नहीं होता है ABL पिन का साथ। तो उसका ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ABL जो पिन है एक्चुअली EST एक ट्रांसफार्मर होता है, इसका भी अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो ये सब प्राइमरी का कॉइल है, और सेकेंडरी जो कॉइल होता है, तो दोस्तों सेकेंडरी कॉइल का अंदर ABL का कनेक्शन होता है। और उसका बाद EST से जो अलग अलग फाइनल एनोड वोल्टेज, G2 वोल्टेज, जो स्क्रीन वोल्टेज, फोकसिंग वोल्टेज जो अलग अलग आउटपुट होता है वो सेकेंडरी साइड के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका ऊपर ये टॉपिक आज नहीं है, आज आपको क्लियर करूँगा जो फिलामेंट सप्लाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जो दो ड्राइंग किया, आपको देखना पड़ेगा कि फिलामेंट सप्लाई कौन सा है। देखिए ये जो EST का 7 नंबर पिन है, ये जो H लिखा है ये फिलामेंट सप्लाई का, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फिलामेंट सप्लाई यहाँ से आउटपुट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका साथ देखिए ये पिन का भी कनेक्शन मिलेगा, जो -16 वोल्ट वर्टिकल सप्लाई के लिए होता है, +16 वोल्ट वर्टिकल सप्लाई के लिए होता है। तो इस तरह EST होगा तो आपको इस तरह कनेक्शन देखने को मिलेगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो हीटर वोल्ट है, ये हीटर वोल्ट, ये देखिए जो नेगेटिव है, ये 6 नंबर पिन नेगेटिव है मेन PCB का, ये नेगेटिव के साथ भी कनेक्शन है।
तो दोस्तों इसी तरह EST होगा तो ये फिलामेंट सप्लाई का साथ जो PCB का नेगेटिव होता है इसका क्वांटिटी देखने को मिलेगा। तो इसी तरह जिस पिन का साथ इस तरह कनेक्शन होता है उस पिन का क्वांटिटी देखने को जरूर मिलेगा। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए ये 125 वोल्ट ये सप्लाई का साथ आपको जरूर हर टाइम H आउट लाइन का साथ कनेक्शन देखने को मिलेगा। ये सप्लाई कभी फिलामेंट सप्लाई का लाइन का साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए और ये सप्लाई लाइन नेगेटिव का साथ कनेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह ये EST को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए इसका ये जो अलग अलग लाइन मैं आउट किया, देखिए ये 4 नंबर पिन इसका हीटर सप्लाई मतलब फिलामेंट सप्लाई है, इसका साथ भी देखिए नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। ठीक है, नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। दोस्तों ये जो EST है EST का नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो EST ये नेगेटिव का साथ भी क्वांटिटी देखने को मिलेगा। तो इसी तरह ये जितना पिन का साथ कनेक्शन है सबका साथ क्वांटिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और ये देखिए इसका सप्लाई पिन 2 नंबर 135 वोल्ट ये इनपुट है। ठीक है, और उसका बाद ये H आउट से इसका वोल्टेज आउटपुट होता है। तो ये भी आपको थोड़ा और क्लियर करूँगा। और इसका जो अलग सा कॉइल है मतलब EST ऑन होने के बाद 200 वोल्ट यहाँ से आउट होता है। ठीक है, तो ये सोनी का एक EST है। पर दोस्तों ये जो EST है ये सैमसंग का, इस तरह जो कनेक्शन जो EST के अंदर देखा जाता है सैमसंग का, उसका नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए। तो चलिए उसका बाद आपको ये जो चाइना PCB का, ठीक है, ये जो PCB आपको देखा है ये PCB का ड्राइंग किस तरह है। देखिए इसका EST का जो इंटरनल कनेक्शन 1 2 3 4 5 6 और 10, देखिए 1 का साथ 2, 2 का साथ 3 और 3 का साथ 4, 4 का साथ 5, 5 का साथ ये देखिए 6 और उसका बाद दोस्तों ये जो 180 वोल्ट इसका साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, इसका अंदर जो कॉइल है इसका अंदर भी कनेक्शन है। मतलब ये सब पिन को मीटर लेके टेस्ट करेगा तो सबका अंदर क्वांटिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसका बाद देखिए 7 और 8। ठीक है, देखिए ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है, इसका कनेक्शन इस तरह है। तो दोस्तों देखिए ये 10-10 का जो EST होता है इसका कनेक्शन देखिए हीटर सप्लाई है और ये जो कनेक्शन ये मेन PCB का ग्राउंड मतलब नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, इसलिए दोनों पिन का अंदर शॉर्टिंग बताएगा, शॉर्टिंग देखने को मिलेगा। बट दोस्तों ये जो B प्लस सप्लाई 110 वोल्ट का, ठीक है, ये जो सप्लाई EST पर इन होता है ये कुछ भी नेगेटिव का साथ कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा। बट दोस्तों आपको और एक कनेक्शन बाद में दिखाता हूँ, देखने के बाद आपको और कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लो ये आपको बात है कि ये नेगेटिव का साथ ये दोनों पिन शॉर्ट दिखाएगा, बट कुछ EST है जो EST का नेगेटिव का साथ ये 2 पिन डायरेक्ट शॉर्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर करूँगा इसीलिए। और मन में जो आपका डाउट चल रहा है तो फिलामेंट सप्लाई तो आउट नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, मतलब यहाँ से जो फिलामेंट सप्लाई ये AC, ठीक है, AC 4-5 वोल्ट का आसपास आउटपुट देता है जो फिलामेंट को ऑन करने के लिए। दोस्तों फिलामेंट नहीं जलेगा तो ये जो लाइन है ये लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, इसका लाइन किस तरह है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिलामेंट तब जलेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइम फिलामेंट जलना चाहिए, किस टाइम ये AC वोल्ट आउटपुट होता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये साइड अलग से ड्राइंग किया, आपका टाइम है वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ इसीलिए। ठीक है, मान लो ये एक EST है। ठीक है, तो ये जो EST देखिए इसका फिलामेंट सप्लाई में ड्राइंग थोड़ा अलग किया। देखिए मान लो ये B प्लस सप्लाई है और इसका H आउट से ये जो H आउट लाइन है यह से जो सप्लाई आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है, ये पोजीशन मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ। बट दोस्तों इसका जो नेगेटिव है
ये नेगेटिव का साथ देखिए ये वर्टिकल सप्लाई का कनेक्शन भी हो सकता है और ये जो 200 वोल्ट आउटपुट लाइन का साथ कनेक्शन हो सकता है। और दोस्तों फिलामेंट सप्लाई देखिए इसका अंदर कुछ भी नेगेटिव में कनेक्शन नहीं किया। इसका EST के अंदर सिर्फ एक कॉयल कनेक्शन मिलेगा, जो 2 कॉयल का पॉइंट है, ये पॉइंट से डायरेक्ट फिलामेंट सप्लाई चला जाता है। हो सकता है ये भी नेगेटिव, मैं 2-3 EST का ये साइड EST का ड्राइंग के अंदर आपको दिखाया, बट इसी तरह भी कुछ कुछ EST देखा जाता है जो ये डायरेक्ट नेगेटिव का साथ कनेक्शन नहीं है, बट इसका दोनों कनेक्शन क्वान्टिटी देखने को मिलेगा। तो ये फिलामेंट सप्लाई किस तरह जाता है, तो दोस्तों कुछ भी EST हो सकता है। देखिए ये जो लाइन जा रहा है बीच में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस देखा जाता है, 2.2 ओम्स का, 1 ओम्स भी आसपास हो सकता है। और उसके बाद ये सप्लाई एक जैक का अंदर जाता है और इसका अंदर जो वायर है इस तरह से जो कनेक्शन मिलता है वो डायरेक्ट चला जाता है बेस बोर्ड का अंदर, ठीक है, बेस बोर्ड का अंदर, और बेस बोर्ड से जाता है फिलामेंट का अंदर, ठीक है। फिलामेंट का 2 पिन होता है और RX से जो पिन है दोस्तों ये लाइन से डायरेक्ट चला जाता है फिलामेंट का RX पिन पर। तो ये सप्लाई जाने के बाद तब फिलामेंट जलता है। तो दोस्तों बीच में रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो फिलामेंट नहीं जलेगा, इधर सप्लाई मिलेगा और इधर सप्लाई नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। ये एक रीजन है। और एक जो रीजन है EST ऑन नहीं होगा तो मतलब EST नहीं बनेगा तो ये फिलामेंट सप्लाई आउटपुट नहीं होगा, और उसका साथ जो 120 वोल्ट हो सकता है, 180 वोल्ट हो सकता है, ये आउटपुट नहीं होगा। तो आपको और क्लियर करूँगा, ठीक है। और EST ऑन होने के लिए जो प्रोसेस है ये भी आपको बाद में बताऊंगा। और आपको इसी टाइम इसका जो डाउट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 2 पिन शॉर्टिंग आपको आपको दिखाया, बट बेस बोर्ड का अंदर आपको जब दिखाया 2.7 ओम्स का आसपास, यहाँ पर जो कनेक्शन आपको देखा 2.7 ओम का आसपास थोड़ा मिल गया। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जो ओम्स है ये 100 ये मीटर पर मिला। तो देखिए इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस बीच में है, मैं आपको ये पॉइंट कंडीशन पर, ये पोजीशन पर आपको टेस्ट करके देखा है कि पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। और जब मैं बेस बोर्ड के अंदर आपको क्वांटिटी दिखाया तो इसका बीच में जो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला, ठीक है। तो देखिए EST जो ऑन होने का तरीका क्या है, आपको नॉर्मल तरीका से मैं आपको वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ। मैं प्रैक्टिकली बहुत वीडियो के अंदर दिखाया, ठीक है, सिस्टम क्या है। देखिए तो ये ड्राइंग अब थोड़ा सा दिमाग में सेट करेगा तो फिलामेंट नहीं जलेगा, तो फिलामेंट सप्लाई वोल्ट आउटपुट नहीं होगा, तो इसका रीजन पता चल जाएगा। देखिए जो मेन चॉपर है, चॉपर से जो अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है उसी का अंदर अलग से एक चॉपर मिलता है, अलग सा डायोड मिलता है जो अलग अलग डायोड से अलग अलग वोल्टेज, मान लो ये 110 वोल्ट, मान लो ये 26 वोल्ट, मान लो ये 10 वोल्ट, मान लो ये 15 वोल्ट, ये सब वोल्ट अलग अलग आउटपुट होता है। और जो EST सप्लाई जो 110 हो सकता है, 125 सैमसंग का अंदर जो होता है तो EST पर जाता है। और EST से जो इंटरनल कॉयल है वहाँ से एक वोल्टेज H आउट लाइन पर ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जो होता है इसका कलेक्टर पिन पर जाता है। मैं आपको दिखाने के लिए ये मिडिल पिन मान लो इसका कलेक्टर पिन है, ठीक है, कलेक्टर पिन पर वोल्टेज जाता है। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का एक पिन नेगेटिव हो जाता है जो मेन PCB का नेगेटिव है, और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का एक पिन बेस होता है। तो बेस पर एक फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है, 15625 जो फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आने का बाद ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो दोस्तों तब EST बनेगा, जब EST बनेगा तब EST से ये कॉयल को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका बाद इसका जो अलग अलग कॉयल है ये सब कॉयल से वोल्टेज आउटपुट होगा, ठीक है। और ये जो तरीका है आपको और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर सिग्नल कब आता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सभी PCB का अंदर ड्राइवर कॉयल मिलता है, DT कॉयल भी आप बोल सकते हो कि ड्राइवर कॉयल, इसका एक साइड नेगेटिव हो जाता है। और दोस्तों ये कॉयल का प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड का अंदर एक वोल्टेज आता है, बीच में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर एक वोल्टेज आता है, कुछ भी पोजीशन से वोल्टेज आ सकता है, हो सकता है ये जो पावर का जो चॉपर है ऐसी वोल्टेज आ सकता है, ठीक है। तो बीच में रेजिस्टेंस है, उसका बाद ये ड्राइवर पर वोल्टेज आता है। दोस्तों ये वोल्टेज ये बीच में और एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर देखा जाता है। तो दोस्तों ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग होगा तब ये कॉइल काम करेगा। तो ये स्विचिंग होने के लिए तो दोस्तों
यहाँ पर एक जो सप्लाई आना चाहिए, ठीक है। ये सप्लाई देखिए कॉयल का थ्रू इधर आता है, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई आता है और इसका एक पिन नेगेटिव होता है और एक पिन बेस होता है। ये बेस पिन का अंदर एक सिग्नल आना चाहिए दोस्तों। ये बेस पिन का अंदर जो सिग्नल आता है बीच में एक रेजिस्टेंस मिलता है और ये डायरेक्ट जो मेन प्रोसेसर आईसी होता है, ठीक है, मेन जो प्रोसेसर आईसी होता है ये मेन प्रोसेसर आईसी, ठीक है। मेन प्रोसेसर आईसी बहुत अलग अलग पिन है, तो उसका एच आउट एक पिन है, वहाँ से सिग्नल जाता है। तो यहाँ से सिग्नल जब आएगा तब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा, जब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा ये कॉइल काम करेगा, जब ये कॉइल से फ्रीक्वेंसी आउटपुट होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद तब ईएसटी ऑन होगा, ईएसटी ऑन होने के बाद इसका अंदर से ये फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होगा, वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होगा, ये सब सप्लाई आउटपुट होगा, एच आउट वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। तो चेक करने का तरीका क्या है, बहुत वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकली बताया कि देखिए जिस ईएसटी का कनेक्शन, ठीक है, जिस ईएसटी का कनेक्शन ये देखिए 110 वोल्ट लाइन का साथ ये पिन कनेक्शन है, तो ईएसटी नहीं बनेगा तो यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा 110 वोल्ट, ठीक है। मान लो ये 110 वोल्ट सप्लाई, ईएसटी नहीं बनेगा तो ये सेम वोल्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, मतलब यह आउटपुट ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर देखने को मिलेगा, ये पूरा लाइन का अंदर सेम वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और ये 120 वोल्ट लाइन का अंदर कुछ भी वोल्टेज देखने को मिलेगा जिसका कनेक्शन इस तरह है, मतलब ये 110 वोल्ट लाइन का साथ कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर सेम वोल्ट 110 वोल्ट और यहाँ पर भी सेम वोल्ट मिलेगा। जब ईएसटी बन जाएगा, मतलब ईएसटी ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा, ये लाइन का अंदर वोल्टेज देखने को मिलेगा बहुत मीटर का अंदर, ठीक है। बट कुछ कुछ मीटर पर यहाँ पर ये सेम वोल्ट देखने को मिलता है, बहुत मीटर का अंदर यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का इस पॉइंट का अंदर एक फ्रीक्वेंसी बन जाता है। जब फ्रीक्वेंसी आएगा तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ईएसटी बनने का बाद ईएसटी का सभी पिन से एसी वोल्ट आउटपुट देता है। तो दोस्तों ये डीसी वोल्ट इन और यहाँ पर एसी वोल्ट आउट, इसी तरह एसी डीसी मिला के एक फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी वजह यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज देखने को मिलेगा, और इसी का रीजन से आप लोकल मीटर लेके यहाँ पर वोल्टेज चेक करेगा तो ये वो मीटर खराब हो सकता है, आपको पूरा सेट करना पड़ेगा दिमाग में। तो ये जो ड्राइंग आपको बताया देखिए 110 वोल्ट सप्लाई का साथ एच आउट पिन का साथ कनेक्शन है, बट 200 वोल्ट का साथ कनेक्शन नहीं है, आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा। चलिए ये साइड में जो ड्राइंग की आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए बी प्लस सप्लाई यह तो आ गया, ठीक है, ये ईएसटी का सप्लाई पॉइंट है, मान लो ये वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इसका सिस्टम थोड़ा अलग है, तो ये लाइन का साथ देखिए इसका एच आउट पिन का साथ भी कनेक्शन है, ठीक है, एच आउट पिन का साथ कनेक्शन है, मतलब ईएसटी बनने का पहले यहाँ पर जितना वोल्ट मिलेगा, ठीक है, ईएसटी बनने का पहले ये सेम वोल्ट 110 वोल्ट हो सकता है, तो ये सेम वोल्ट एच आउट पिन पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। इसी तरह ये जो चाइना का ईएसटी है इसका 180 वोल्ट लाइन का साथ भी ये कनेक्शन है, तो ईएसटी ऑन होने का पहले यहाँ पर भी ये सप्लाई जितना इसी तरह सेम वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दिमाग में पूरा सेट कीजिए, और उसका बाद ईएसटी ऑन प्रोसेस आपको बात है, जिस टाइम ये ईएसटी ऑन हो जाएगा, ईएसटी ऑन होने का बाद तो दोस्तों ईएसटी ऑन होने के बाद सेम यहाँ पर 110 वोल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये एच आउट लाइन पर आपको क्या बताया, बहुत मीटर का अंदर प्रॉपर वोल्ट शो नहीं होगा, मतलब 0 वोल्ट भी हो सकता है, 0.1 वोल्ट भी इस तरह हो सकता है, और कुछ मीटर जो लोकल मीटर होता है यहाँ पर लगाने का बाद वो मीटर तुरंत ख़राब हो जाएगा। ये पूरा दिमाग में आप सेट करके रखिए। और उसका बाद ईएसटी जब बन जाएगा, ये 180 वोल्ट लाइन का अंदर सेम वोल्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है, सेम वोल्ट ही देखने को मिलेगा। तो ये 100 वोल्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका अंदर जो मैं ड्राइंग किया, देखिए ये जो ड्राइंग किया, तो ये जो डायोड है यहाँ पर सेम वोल्ट देखने को मिलेगा। इसका डायोड का पॉजिटिव साइड, मतलब जिस साइड से वोल्टेज आउटपुट देता है यहाँ पर मिलेगा 180 वोल्ट, ठीक है। तो ये 180 वोल्ट डायरेक्ट जाता है जैक का थ्रू बेस बोर्ड का अंदर, ठीक है। और इसी टाइम साथ साथ ये सब वोल्टेज आपको जो बात है ये आउटपुट होगा। जिस तरह ये ईएसटी का अंदर मैं ड्राइंग करके आपको दिखाया कि ये जो 180 वोल्ट तब आउटपुट देगा, तो दोस्तों बीच में जो डायोड मिलेगा, ठीक है, ये डायोड मिलेगा,
ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर। बट दोस्तों तब भी ये पॉजिटिव साइड पर वोल्टेज देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पर 110 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 110 वोल्ट मिलेगा। इसका अंदर जो एक फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है नेगेटिव का साथ, ठीक है, ये लाइन का अंदर ये कैपेसिटर काम करेगा तो कैपेसिटर लगाएगा तो अब यहाँ पर 180 वोल्ट मिलेगा। पूरा दिमाग में आप सेट कर सकते हो, ठीक है। बट दोस्तों फिलामेंट सप्लाई एसी और ये सप्लाई डीसी है, ठीक है। तो फिलामेंट सप्लाई एसी तो इसीलिए फिलामेंट सप्लाई का अंदर कुछ भी कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट ईएसटी पिन पर भी वोल्टेज टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो फिलामेंट सप्लाई 4 से 5 वोल्ट। तो दोस्तों ये फिलामेंट सप्लाई के बारे में आपको बताया। हो सकता है ये जो इंटरनल कॉइल है ये कॉइल पूरा ओपन हो गया, इसी का रीजन से फिलामेंट सप्लाई नहीं आउटपुट होगा, ये हो सकता है। दोस्तों इसी तरह ये जो फिलामेंट सप्लाई का ये जो कॉइल है हो सकता है बीच में यह से काट हो गया, मतलब इंटरनल कॉइल काट गया, तो इसी का रीजन से भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों और भी एक रीजन हो सकता है कि ये जो हीटर ये जो फिलामेंट सप्लाई आपको बात है काट जाएगा तो ये वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों फिलामेंट ये जो ईएसटी का अंदर कनेक्शन काट नहीं होता है, अधिकतर ये शॉर्टिंग हो जाता है, ये दो कॉइल शॉर्टिंग हो जाता है। शॉर्टिंग का बजाय ये 2 पॉइंट का अंदर मतलब नेगेटिव का साथ ये जो हीटर पिन और फिलामेंट पिन का क्वांटिटी देखने को मिलेगा बट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। इसके रीजन क्या है? इसका रीजन मान लो कि ये ईएसटी खराब है, मान लो ये जो 180 वोल्ट हो सकता है ये 200 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ठीक है, एबीएल वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ईएसटी बन रहा है, ईएसटी का जो फाइनल एनोड जो कैप होता है यह सभी वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, G2 से स्क्रीन से वोल्टेज सब आउटपुट हो रहा है, फिलामेंट सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है। इसके रीजन हो सकता है इसका इंटरनल कॉइल शॉर्ट हो गया, तो आपको ईएसटी चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो फिलामेंट सप्लाई के बारे में आपको बताया और आपको और क्या बताऊंगा, उसका बाद आपका मन में कुछ क्वेश्चन आएगा तब जरूर कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।